बैकुंठ चतुर्दशी पर एक साथ 4 कथाएं लेकर आए हैं। पहली कथा के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कर पर निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य भक्त हैं, नर नारी हैं, वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोलते हैं, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगी और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगी, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु जी अपनी कमल समान आँख को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस आघात भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो भी पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने इसे बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भी भगवान विष्णु जी को दिया था। भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा के अनुसार धर्मेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धर्मेश्वर भी उस सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धर्मेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तो तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। धर्मेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। चौथी कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम था ऊर्नी कपूर्णी। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई पुष्कर नहाने के लिए निकली और पड़ोसन से कहा, मेरी ऊर्नी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना।
पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कूंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और ऊर्नी कपूर्नी को कुछ भी नहीं मिला। वो भूखे मरती पानी के कुंडे में जा गिरी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखे मरने के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी, जो वो बैकुंठ में पहुंच गई। बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई, पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी ऊर्नी कपूर्नी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया माई ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं नहाई, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस के दिन नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से ऊर्नी कपूर्नी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके हो तो चौदस के दिन जरूर स्नान ध्यान व व्रत करना चाहिए। ऊर्नी कपूर्नी को गति मिली, वैसे सबको मिले। खोटी की खरी अधूरी करो सबकी पूर्णी। तो दोस्तों, अगर आप कार्तिक स्नान पूरे महीने नहीं कर सकते हो तो आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ करिए, स्नान ध्यान करिए, व्रत करिए, जिससे आपकी बैकुंठ चौदस के दिन भगवान विष्णु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बोलो भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की जय हो।